हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो मैं निखिल आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो अभी हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट और साथ में उसकी प्रॉपर्टीज हमने देखी थी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। लास्ट एक्सरसाइज है हमारे पास चैप्टर नंबर 1 की, एक्सरसाइज 1.5। तो एक्सरसाइज 1.5 में हम क्या करने वाले हैं, हम इसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स के रिलेटेड ही हमारे पास क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। अगर आप में से किसी ने भी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। तो सबसे पहले आप जो प्रॉपर्टीज है और जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जो मैंने समझाया हुआ है उसको आप एक बारी देख लीजिएगा, फिर आपको ये एक्सरसाइज बहुत ईजी लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 1.5। तो एक्सरसाइज 1.5 में हमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला हुआ है, इसमें हमें दिया हुआ है एक यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। सेट ए हमें दे रखा है 1 2 3 एंड 4। सेट बी मुझे दिया हुआ है 2 4 6 एंड 8। और सेट सी दिया हुआ है 3 4 5 एंड 6। ये हमें सेट ऑलरेडी गिवन है। अब हमें निकालना क्या है। फर्स्ट पार्ट हमें बोला है ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, सेकंड में बोला है बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, थर्ड में बोला है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है। अब ए कितना दिया हुआ है 1 2 3 4। और मैंने जैसे कि आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए के अंदर के सारे एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जितने एलिमेंट्स हमारे यूनिवर्स में है, यूनिवर्सल सेट में है, वो सारे एलिमेंट्स हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। तो यहां पे अगर ए कॉम्प्लीमेंट है तो ए कितना है 1 2 3 4। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसको छोड़ के 1 2 3 4 को छोड़ के क्या आगे मेरे पास 5 6 7 8 एंड 9। तो ये मेरे पास हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। ये चीज क्लियर हो गया आपको पास कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। देन हमारे पास आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कितना है 2 4 6 8। तो बी कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा मेरे पास 1 2 को छोड़ देंगे 3 5 7 9। तो ये मेरे पास आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम स्टार्ट करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें बोला है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे ए यूनियन बी। पहले ए यूनियन बी को निकालेंगे, उसके ए यूनियन सी को निकालेंगे, उसके बाद इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले देखो ए कितना है मेरे पास 1 2 3 एंड 4। यूनियन सी कितना है मेरे पास 3 4 5 6। 3 4 5 एंड 6। अब इनका यूनियन करके देखो, यूनियन कितना आएगा इसका 1 2 3 4 3 4 5 6। तो इसमें इनका यूनियन आएगा 1 2 3 4। और इसके अलावा 3 4 आ गया है 5 एंड 6। ये आ गया मेरे पास ए यूनियन बी, ए यूनियन सी। ये चीज क्लियर हो गया। बट हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 4 5 6 है। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा 7 8 9। तो इसका आंसर कितना होगा 7 8 9। तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट हो गया 7 8 9। आई थिंक ये समझ आ गया होगा आपको कैसे किया है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें बोला है फोर्थ पार्ट। इसने बोला है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो हम निकालेंगे ए यूनियन बी। अब सबसे पहले देखो ए क्या था आपके पास 1 2 3 एंड 4। ए यूनियन बी क्या है आपके पास 2 4 6 8। 2 4 6 एंड 8। अब इसने बोला है इनका यूनियन क्या है, तो यूनियन क्या आ जाएगा 1 2 3 4।
एंड 6 एंड 8। ये आ गया मेरे पास ए यूनियन बी। अब हमें क्या करना है, इनका कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा बेटा, कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा जो ए यूनियन बी के अलावा जो एलिमेंट्स हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 है, 5 7 एंड 9। तो क्या आ जाएंगे, 5 7 9। 5 देखो 1 2 3 4 है, 5 7 9, ये जो यूनिवर्स में है हमारे पास। ये चीज क्लियर हो गया आपको कि कैसे करना है। अब इसमें है आपके पास फिफ्थ पार्ट, ए माइनस ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अब आपको अगर लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन याद है तो मैंने क्या बोला था, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए। बट अगर किसी बच्चे को याद नहीं आता है तब भी करना इजी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए कितने आपके पास, 1 2 3 एंड 4। फिर ए का कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 4 को बाकी एलिमेंट्स आ जाएंगे जो यूनिवर्स में है, 5 6 7 8 9। फिर ए कॉम्प्लीमेंट का एक और बार कॉम्प्लीमेंट, डबल कॉम्प्लीमेंट, तो क्या आ जाएगा, इसको छोड़ के 1 2 3 4। तो किसके बराबर आ गया, ए के बराबर। तो हमें ये आंसर लिखना था। अब समझ आ गया कि आपके पास प्रॉपर्टीज कितनी ज्यादा जरूरी है। तो अगर ये चीज पता चल गया तो इसका एक लास्ट पार्ट है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। वो आप होमवर्क कर लेना, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे को मैसेज करके बता देना, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए तब तक। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या बोला हुआ है, हमें एक यूनिवर्सल सेट बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें यूनिवर्सल सेट बताया हुआ है और इसमें है ए बी सी डी ई एफ जी एच। इसने कहा आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना है फॉलोइंग सेट्स। अगर ए आपके पास कितना है, ए बी एंड सी, तो इन्होंने बोला है आपने इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन मैं आपका ब्लू पेन से लिखूंगा। ए कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा आपके पास, ए बी सी को छोड़ के क्या आ जाएगा, डी ई एफ जी एच। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो समझ आ गया। उसके बाद सेकंड पार्ट हमें बता रखा, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट हमें बोला है सेट बी बताया है। तो सेट बी में कितना है, डी ई एफ जी। तो इसका बोला है कॉम्प्लीमेंट निकालने को। तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा मेरे पास बेटा, वी कॉम्प्लीमेंट डी ई एफ जी ए बी सी एच। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है बेटा। उसके बाद अगर थर्ड पार्ट देखते हैं तो थर्ड पार्ट में इसने बोला है सी। तो सी का कितना है, ए सी ई एन जी। अब इसने हमें बोला है इसका आंसर कितना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा, ए है, बी सी है, डी ई है, एफ जी है, एच। तो ये हो गया मेरे पास सी कॉम्प्लीमेंट। आई थिंक आपको मजा आ रहा होगा अब ये करने में, इजी लग रहा है सबको। और डी वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास, डी सेट में क्या बताया है, एफ जी एच ए। तो डी का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, ए है, बी सी डी ई एफ जी एच है हमारे पास। तो आंसर कितना है, बी सी डी ई। तो ये हो गया हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लग रहे होंगे। तो इसकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तब तक आप बच्चे इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिए कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। और मेरी वीडियोस अगर अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हर उस बच्चे तक पहुंचाइए जिसको मैथ में प्रॉब्लम आ रही है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।